WHO के अनुसार कम से कम 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से ना पीड़ित हैं। कारणों से ये डिप्रेशन हो सकती है ना, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो हमने सिम्टम्स के बारे में बात की ना, उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फीमेल ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, और कुछ एफर्ट्स तो हमें भी लगाने पड़ेंगे। तो वो जो है ना नेचुरल ट्रीटमेंट, चलिए वो जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा, और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। हमने अपने जीवन में ना बहुत सारे ऐसे पल देखे हैं जिसमें हमने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया है, हमने बहुत प्रॉब्लम्स का सामना किया है, हमने अपनों को बिछड़ते देखा है, दूर जाते देखा है, और ऐसे टाइम पे ना हमने एक इमोशन का ना बहुत ज़्यादा फील किया है, और वो इमोशन है उदासी का। कुछ समय के लिए हमें बहुत उदासी फील होती है, हमें लगता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम कैसे रहेंगे, अब हम दोबारा से तरक्की कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। पर वो थोड़े दिनों बाद जब हम अपने बेसिक रूटीन में आना शुरू होते हैं तो हम वापस उसी गोल के पीछे लग जाते हैं और वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो वो उदासी थोड़ी देर के लिए आती है पर चली जाती है। पर जब ये उदासी ना बहुत लंबे समय की हो जाए और उसका रीज़न ना पता चले कि मैं इतना लंबा उदास क्यों हूँ, मैं किसी चीज़ को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा, तो समझ जाइए कि ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन ना बहुत कॉमन समस्या हो गई है आजकल के टाइम में। WHO के अनुसार कम से कम 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से ना पीड़ित हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा तो इंडिया में ही हैं। जब ये इतनी बड़ी बीमारी होती जा रही है, उसके बाद भी ना हम उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अगर हमारे साथ ही अगर वो कुछ ऐसा हो रहा हो या हमारे घर वालों के साथ हो, तो हम उस बात को ना किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। हम सोचते हैं कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, कि कहीं मैं दिमागी रूप से वीक तो नहीं हूँ, या मुझे किसी तरह की ऐसी समस्या तो नहीं है कि कहीं वो मेरे बारे में जज करने लग जाए। तो इसके चलते ना हम डिप्रेशन जैसी बीमारी को एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाले को ना डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, और इस डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किन कारणों से ये डिप्रेशन हो सकती है ना, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह सारी बीमारियां हेरिडिटरी या कह लें या हमारे DNA के थ्रू हमें पास ऑन होती है ना, डिप्रेशन भी उनमें से एक है। 40% डिप्रेशन जो हम लोगों को ट्रांसफ़र होती है वो हेरिडिटरी के थ्रू होती है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को किसी को इस तरह की बीमारी है तो आपके 40% चांसेस है कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है। दूसरा इसका होता है हमारा लाइफस्टाइल, कि अगर हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम थोड़ी चीज़ों में उदास हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हम बहुत नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो ऐसे में भी ना डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी कभी डिप्रेशन कुछ मेडिकल इलनेसेस की वजह से भी होता है, जैसे कि कैंसर हो गया या ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कभी कभी तो बहुत छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तब भी कई लोग होते हैं जो एक्चुअली बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और द मिनट वो बीमारी उनके अंदर आती है वो डिप्रेस हो जाते हैं कि अब तो मैं इससे लड़ नहीं पाऊँगा और मेरी पूरी ज़िंदगी अब ख़राब हो गई है। तो ऐसे टाइम में भी ना हो सकता है कि डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। अब डिप्रेशन का एक जो मुख्य कारण और है वो है किसी तरह का सब्सटेंस का यूज़ करना। अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके ब्रेन की वायरिंग को ख़राब कर देती है। ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं ना वो उनको डिप्लीट कर देती है, उनको कम करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से ना उस ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स की जगह ना सैड हार्मोन्स ज़्यादा हावी हो जाते हैं, और इसकी वजह से भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है। इसका एक और कारण है, वो कारण है लाइफ इवेंट। किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ या किसी की लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, या
किसी का आपकी लाइफ से सडनली चले जाना या ब्रेकअप हो जाना या रिलेशंस में कुछ ऐसा हो जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी, तब भी लोग ना डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जो ये लास्ट कारण है ना, वो एक्चुअली ब्रेन खुद ही गेम खेलने लगता है हमारे साथ कि ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, चाहे वो किसी इवेंट की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो, या किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से, या कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ हो जिसकी वजह से ना हमारे हार्मोन्स और हमारे केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं, तब भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये तो बात हुई किन किन कारणों से डिप्रेशन हो सकता है, और अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जब हमारे अंदर ना उदासी बहुत लंबी खिंच जाए और अब हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, किसी इवेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो फेवरेट टीवी था ना, टीवी शो था, हम उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमारे फेवरेट खाने को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात करना नहीं पसंद आ रहा है, तब ये डिप्रेशन का पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है हमारे पास ना कोई चॉइस नहीं रहती है। अब हम पूरी तरह से ना अपने ब्रेन के ट्रैप में हैं, और वो ब्रेन हमें क्या दिखा रहा है कि मुझे दुखी रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी के बारे में बात नहीं करनी, लाइट्स नहीं पसंद आती, या कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट डिम फील होने लगती है। आप पूरे अच्छे माहौल में हैं पर वो लाइट ना आपको लगती है कि अच्छी तरह जल क्यों नहीं रही है, आपको लगता है कि हर जगह ना बड़ा ही डिम सा एटमॉस्फेयर है, तो आप समझ लीजिए कि डिप्रेशन का एक सिम्टम है। जनरली मैंने देखा है कि डिप्रेशन में ना लोगों की भूख खत्म हो जाती है, एंजाइटी में भूख ज़्यादा हो जाती है, बट डिप्रेशन में ना भूख खत्म हो जाती है, और वेट भी ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगता है, फेस की चमक चली जाती है, आप बहुत बीमार लगने लगते हैं, पर बॉडी में फिजिकली आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं कोई सिम्टम नहीं है, पर आप खुश नहीं हैं, तो भी ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है। अब इसका फोर्थ सिम्टम है इरिटेबिलिटी। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप कुछ करना चाहते हैं पर आपसे अब वो हो नहीं रहा, फोकस खत्म हो गया है, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी पे, तो भी ये ना एक डिप्रेशन का सिम्टम है। और सिम्टम नंबर 5 है कि जब आपके अंदर ना मृत्यु से लेके और सुसाइडल विचार आने लग जाए, ये अलार्मिंग सिम्टम है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। उसी समय किसी से बात कीजिए, किसी को बताइए कि मुझे इस तरह के थॉट्स आने लगे हैं, टॉक टू समबडी। तो ये तो थे कुछ ऐसे लक्षण जो हम अपने अंदर देख सकते हैं, या अपनों के अंदर जिनके अंदर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि ये सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं। अभी जो हमने सिम्टम्स के बारे में बात की ना, उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फीमेल ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं, यानी कि एम्प्टीनेस, वर्थलेसनेस, गिल्टी, किसी से भी ना बात करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप अपनी कोई बात बता रहे हैं, चाहे नॉर्मल एक इंसान यही क्यों ना बोल रहा हो कि आप कैसे हो, पर उनके अंदर वो बताते बताते भी ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी उनके अंदर इतनी एम्प्टीनेस हो जाती है। ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है वो सब समझ आना बंद हो जाता है, हर चीज़ एक वर्थलेसनेस में चली जाती है कि हमारी तो कोई वर्थ ही नहीं है। और जनरली डिप्रेशन के ना ज़्यादा केसेस फीमेल्स के साथ इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारा पूरा जो लाइफ है वो ना हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो या हमारे रेगुलर पीरियड्स हो या पीरियड्स ख़त्म होने का टाइम हो, यानी पेरीमेनोपॉज हो और मेनोपॉज हो। तो ऐसे कंटिन्यूस इवेंट हमारी लाइफ में चलते रहते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना वो कंटिन्यूस इम्बैलेंस स्टेट में ही रहते हैं। कुछ कुछ फेज़ आता है जिसमें हमें लगता है कि हाँ अभी हम ठीक है, पर थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं ये क्या हो गया,
सब कुछ खराब हो गया, जिसको हम मोस्टली मूड स्विंग्स भी कहते हैं। पर ये जो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि आप किसी हार्मोनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो अपने को ना डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और इसके लिए ना आप अपनी गायनी से भी कंसल्ट कीजिए और उसके साथ ब्रेन हेल्थ के डॉक्टर यानी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कीजिए। तो ये तो बात हुई सिम्टम्स की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इससे ठीक कैसे हो सकते हैं, क्या ये क्योरेबल है? तो हाँ, ये क्योरेबल है, बट उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने ये क्यों कहा कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक दवाई दी, हमने दवाई खाई और कल हम ठीक हो गए। पर ऐसा नहीं हो पाता। हम इतनी जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि हमें अपने अंदर से भी अपने आप को ठीक करना है, हमारे थॉट पैटर्न से भी हमें अपने आप को ठीक करना है। और उसके लिए हम जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, जो हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। यानी जहाँ हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जहाँ हम बड़े पेसिमिस्टिक हो चुके हैं, निराशावादी हो चुके हैं, उन थॉट्स को ना वो रिप्लेस करवाते हैं पॉजिटिव थॉट से। तो इसके लिए ना हम बिहेवियरल थेरेपीज भी ले सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज भी ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे ना, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। लगता है लोगों को कि यार मेडिसिन खा के तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है, पर वो तो अगर जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो तब तक मिल रहा है, पर द मिनट आप उस मेडिसिन को छोड़ेंगे ना, अब वापस उसी पैटर्न में आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई मेडिकल वे से कि हम डॉक्टर्स की हेल्प के साथ डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। और कुछ एफर्ट्स तो हमें भी लगाने पड़ेंगे। तो वो जो है ना नेचुरल ट्रीटमेंट, चलिए वो जानते हैं। नंबर 1 जो है इनफ स्लीप, कि अपनी 8 से 9 घंटे की ना नींद ज़रूर पूरी कीजिए बिना डिस्टर्ब हुए। यानी 2-2 घंटे में उठ के इधर उधर जा रहे हैं या बैठ रहे हैं, वो नहीं। प्रॉपर कि अगर हम 10 बजे सोए हैं तो हम सुबह 7 बजे तक सो रहे हैं। तो एक प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। दूसरा है वॉक इन द नेचर। नेचर के अंदर ना एक ऐसी हीलिंग पावर है जो हमें ना पॉजिटिव माइंडसेट देती है, हमारे ब्रेन पे बहुत असर करती है। तो कोशिश करके ना सुबह सुबह उठकर नंगे पांव घास पर चलिए, नेचर में घूमिए और देखिएगा कि जो ब्रेन है ना ये कैसे अपलिफ्ट हो जाता है। नंबर 3, ईट हेल्दी। हेल्दी खाना खाइए। जो जंक फूड्स होते हैं ना, रिसर्चर्स ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे ब्रेन सेल्स को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ को डिप्लीट कर देते हैं। तो हेल्दी घर का बना अच्छा खाना खाइए। नंबर 4 जो मैं अपने सब वीडियोस में बोलती हूँ, डू योर एक्सरसाइज। द मिनट हम अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा हार्डवर्क करवाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं जिस शरीर में हूँ ना वो एक्टिव है, यानी कि अभी वो जिंदा है। तो इसका मतलब मुझे काम करना है, मुझे हेल्दी रहना है। तो ब्रेन भी ना अपना काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हम पूरा वक्त वेले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, धीरे धीरे ये जो डिप्रेशन आता ही क्यों है? इसीलिए आता है कि ब्रेन को लगता है कि शायद ये इंसान अब जिंदा नहीं है, तो मेरा भी कोई काम नहीं है, तो वो काम करना बंद कर देता है। तो अपने ब्रेन के लिए ना ये बूस्टर डोज ज़रूर रखिए कि ऐसी एक्सरसाइज, चाहे रन कीजिए, जंप कीजिए, रस्सी कूदिए या योगा कीजिए, पर डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज कि ब्रेन ना हमेशा अलर्ट रहे। नंबर 6, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में कोशिश ही कीजिए, क्योंकि हमें ब्रेन को एडॉप्ट कराना पड़ता है कि इस सिचुएशन में मैं खुश रहता हूँ। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करेंगे ना, तो ब्रेन को लगेगा यार इस सिचुएशन में तो मुझे खुश होना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली थोड़े समय बाद ना उसमें खुश करवा देगा। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। नंबर 7, कुछ कॉमेडी देखिए। शुरू में हो सकता है डिप्रेशन के चलते आपको कुछ अच्छा ना लगे, पर कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ना आपको अच्छा लगने लगेगा। और द मिनट वो हैप्पी हार्मोन्स जागेंगे ना,
तो ये जो बैड हार्मोन्स है ना, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। आखिरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को ना सोशली इन्वॉल्व रखिए, यानी अपने दोस्तों से मिलिए, घूमिए, एक दूसरे से बात करिए, क्योंकि ना ह्यूमंस जो है ना, हम सोशल एनिमल हैं। ज़्यादा अलग अलग रहने से ना हम थोड़े दिनों में डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी है ना, उन्हें ये डिप्रेशन छू भी नहीं पाता। तो अच्छे दोस्त अपने पास रखिए, अपने अपनों से बात कीजिए। अगर किसी तरह की कोई समस्या है ना, तो अपने करीबियों से बात करके उसे सॉल्व कीजिए। तो सोशली ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहिए, सोशल मीडिया पे ही नहीं, पर्सनली भी। तो जो ये पर्सनल टच होता है ना, ये सबसे ज़्यादा असरदार होता है। तो ये तो था मेरा वीडियो डिप्रेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि इससे दूसरों की भी मदद हो सकती है, तो दूसरों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए ना सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।